चलिए, नमस्कार साथियों। तो प्यारे बच्चों, आज क्लास 12 का प्रैक्टिकल कॉपी है जो मैं आपको दिखाऊंगा। और जितने भी बच्चे हैं इस समय आप लोग बराबर बोर्ड एग्जाम का प्रैक्टिकल कॉपी है, वाइवा होने वाला है। और फाइल ये देखिए, प्रैक्टिकल फाइल ये है और प्रोजेक्ट ये है और उसके बाद प्रैक्टिकल कॉपी है। तो सभी बच्चों से मैं यही गुजारिश करूंगा कि आप लोग सब बराबर स्कूल जाइए, वहाँ टीचर से संपर्क करिए, आपका वाइवा होगा जो 30 नंबर का होगा। तो आपको बराबर स्कूल जाना है। मैं यही कहता हूं कि आप लोग पूरा मेहनत करिए और अच्छे से आपका बोर्ड का एग्जाम अच्छा होगा। तो बच्चों, जैसे मैं आपको दिखाने वाला हूं प्रैक्टिकल कॉपी जो लिखना पड़ता है। आज मैं फिजिक्स का प्रैक्टिकल कॉपी दिखा रहा हूं, फिर बायोलॉजी का होगा, फिर केमिस्ट्री का होगा। कैसे लिखते हैं बच्चे और कैसे कुछ बच्चे मेरे यहाँ पर छात्राओं ने लिखे हैं और मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो जैसे देखिए, ये आपका ये बच्चों का प्रैक्टिकल कॉपी है, फिजिक्स का है। तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, पूरा दिखा सकता हूँ कि ये सब प्रयोग संख्या 1 लिखे हैं। उसके बाद दिए गए प्रिज्म के लिए आपतन कोण तथा विचलन कोण के ग्राफ खींचकर न्यूनतम विचलन तथा प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करना, ठीक है ना। और दूसरा क्या है, अमीटर तथा वोल्टमीटर के द्वारा ओम के नियम का सत्यापन करना तथा दिए हुए तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना। तो देखिए, ये बच्चों ने लिखे हैं अच्छे से, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये देखिए, पूरा बच्चों ने अच्छे से लिखे हैं राइटिंग में, और ये काफ़ी अच्छे से लिखे हैं उन्होंने। और ये देखिए, फिगर बनाए हुए हैं। तो मैं आपको पूरा दिखा रहा हूँ ये, ठीक है ना। आप देख सकते हैं सभी लोग। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बोर्ड में कापी आपकी जाएगी। और आप लोग जितने भी बच्चे हैं सब अच्छे से लिखना। कई कापी मैं दिखा सकता हूँ आपको। तो यहाँ पर देखिए, सभी बच्चों ने लिखे हैं अच्छे से। और तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि सभी बच्चे जितने हैं वो सब बराबर स्कूल जाएं। और ये बोर्ड में जाएगी, यही आप जानते हैं। जो टीचर 15 नंबर स्कूल के टीचर देंगे और 15 नंबर आपका एग्जामिनर नंबर देगा। तो आपका ये इंपॉर्टेंट है, अगर ये नहीं लिखे हैं तो समझ लीजिए आपको 30 नंबर मिलने वाला नहीं है। तो मैं सभी बच्चों से कहता हूं कि आप लोग जाइए, बराबर आप उसको लिखिए। ये तो डाटा होता है, इसको लिखना पड़ता है, इसको तो होना चाहिए, टीचर बनाते हैं इसको। तो जैसे यहाँ पर देखिए, फिर मैं बता देता हूँ, यहाँ पर फिजिक्स प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल कॉपी है। और प्रैक्टिकल कॉपी आपको सभी लोगों को अच्छे से लिखना है, एकदम अच्छे कॉपी, क्योंकि यही बोर्ड में जाएगा और यही से आपको पूरा का पूरा नंबर मिलने वाला है। तो जितने भी बच्चे हैं यूपी बोर्ड के, वो सभी बच्चे कॉपी, प्रैक्टिकल कॉपी जाके स्कूल में लिखेंगे और अच्छे से उसको जमा करेंगे। तो देखो, मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ये पूरा फिगर बनाया गया है, ठीक है। तो सभी बच्चे बनाएंगे जरूर से जरूर। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों की कॉपी आपको बनाना पड़ेगा। और एक बात और है कि मैं जैसे प्रैक्टिकल फाइल में दिखा देता हूँ कि बच्चे ने बनाए हैं, और कम से कम 6, 7, 8 प्रैक्टिकल फाइल बनाना है, जिसमें बता रहा हूँ कि समतल दर्पण तथा उत्तल लेंस की सहायता से किसी पारदर्शी द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। ये नंबर 1 है। इसी में से कोई 1-2 प्रैक्टिकल आपको लिखना है प्रैक्टिकल कॉपी में, ठीक है ना। ये प्रैक्टिकल फाइल है, तो प्रैक्टिकल फाइल आपको पूरा कंप्लीट कर लेना है। और इसमें उत्तल लेंस की सहायता से, तीसरा है उत्तल लेंस की सहायता से उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना। और ये दूसरा क्या है, प्रतिरोध बॉक्स व वोल्टमीटर की सहायता से किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। इसमें तीसरा है, प्रिज्म के दिए आपतन कोण तथा विचलन कोण के बीच का ग्राफ खींचकर न्यूनतम विचलन कोण तथा प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करना। पांचवा है, अमीटर तथा वोल्टमीटर के द्वारा ओम के नियम का सत्यापन करना तथा दिए गए तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना। मीटर सेतु की सहायता से किसी तार के पदार्थ की विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना। ये जितना आप लिखोगे 2-3 प्रैक्टिकल कॉपी में, उसको आपको अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। क्योंकि जैसे मीटर सेतु क्या होता है इसके बारे में मालूम होना चाहिए, अमीटर, वोल्टमीटर, ये सब आपको पूरा का पूरा फिजिक्स में अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि एग्जामिनर यहीं से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे उठा करके पूछेगा बेसिकली चीज। तो आपको जितने भी लेंस क्या होता है, दर्पण, लेंस और के में संबंध क्या होते हैं, अंतर क्या होता है, सॉरी, और क्या सूत्र होते हैं, ये सब आपको आना चाहिए। वोल्टमीटर, अमीटर, अब ट्रांसफार्मर में प्रोजेक्ट में दिखाने वाला हूँ, उसको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। क्योंकि जितने भी होते हैं कहीं ना कहीं एग्जामिनर आपसे पूछ सकते हैं। जितने ही प्रैक्टिकल फाइल आप बनाए हैं इसी से पूछेगा ऑब्जेक्टिव बना करके। अब जैसे समतल दर्पण क्या होता है ये आपसे भी पूछ सकते हैं। अमीटर, वोल्टमीटर, ओम क्या होता है, ओम का नियम बता दीजिए, तो ये ओम का सूत्र क्या होता है। तो ये सब आपको अनोमी परिपथ, ओमी परिपथ क्या होता है, ये सब आपसे पूछ सकते हैं एग्जामिनर। तो मैं सभी बच्चों से कहता हूँ कि फिजिक्स, अब केमिस्ट्री के बारे में बताऊंगा, बायोलॉजी के बारे में लेकिन बाद में, लेकिन अभी जो है फिजिक्स में पूरा का पूरा
जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं वो पूरा याद करके तब आप जाइएगा, क्योंकि वाइवा बहुत ही टफ होता भी है और टीचर पूछते हैं एग्जामिनर। मैं भी जाने वाला हूँ, मैं भी जाऊँगा दूसरे स्कूलों में, वहाँ भी एग्जामिनर मतलब बच्चों से मैं पूछूंगा, यही सब चीज़ें पूछूंगा और कहीं से नहीं पूछूंगा, फिजिक्स से ही रिलेटेड पूछूंगा। जो आप लोग प्रैक्टिकल फाइल बनाए होंगे, प्रोजेक्ट बनाए हैं, प्रैक्टिकल कॉपी कैसे लिखे हैं, उसके बारे में मैं उनसे बच्चों से मैं पूछने वाला हूँ। मैं दूसरे स्कूलों में जाने वाला हूँ तो यहाँ पर बच्चे जो बनाए हैं वही मैं बता रहा हूँ आपके बारे में। बाकी मैं जब एग्जामिनर बन कर दूसरे कॉलेज में जाऊँगा तो वो बच्चों से मैं पूछने वाला हूँ, कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, बहुत ज़्यादा इसी से पूछूंगा, बाकी बाहर से नहीं। और जो थ्योरी वगैरह है थोड़ा बहुत मात्रक है उसके बारे में पूछ लूँगा। ट्रांसफार्मर के बारे में डिटेल अगर आप बनाए हैं प्रोजेक्ट में बताने वाला हूँ, दिखाऊंगा, तो उससे पूरा डिटेल में पूछूंगा मैं आप बच्चों से, उसमें जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकें उससे मैं पूछूंगा। तो आप लोग को यही है कि प्यारे बच्चों, आप लोग पूरा का पूरा मेहनत करिए, पूरा याद कर डालिए, बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आपको मैं दिखा सकता हूँ जो बच्चे लिखे हैं कैसे। तो यहाँ से देखिए स्टार्ट किए हैं, ये प्रयोग संख्या, उद्देश्य लिखे हैं, आवश्यक उपकरण क्या क्या उपकरण हो सकते हैं, इन्होंने पूरा फिगर बनाया है। और ये देख सकते हैं ये वाला, ये सब चीज़ें सावधानियाँ जरूरी लिखना है। और ये प्रयोग संख्या 2 है, ठीक है ना। और ये सब चीज़ें ने सिल का विद्युत वाहक बल, मात्रक भी पूछ सकते हैं आपसे, पूरा जानकारी होना चाहिए। और यहाँ पर ये प्रयोग मतलब ये प्रयोग 3 है जो इसका बना है उत्तल लेंस की सहायता से उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना। अब उत्तल लेंस की फोकस दूरी का सूत्र भी पूछ सकता है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी का सूत्र, तो सबको आना चाहिए। त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होते हैं ये सब आपको आना चाहिए, ठीक है ना। और प्रकाशिक केंद्र क्या होता है ये भी आपसे पूछ सकते हैं, लेंस की प्रकाशिक केंद्र की आता है, फिजिक्स में आता भी है। और ये प्रयोग संख्या 4 है। और दिए गए आपतन यहाँ तक हो गया। देखिए दिए गए प्रिज्म के लिए आपतन कोण तथा विचलन कोण के बीच का ग्राफ खींचकर न्यूनतम विचलन कोण का तथा प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करना। और आएगा भी है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक आता भी है परीक्षा में, और आपको 5 नंबर मैक्सिमम आएगा, 5 नंबर का जरूर आएगा, उसको आपको बताना पड़ेगा। आपतन कोण, परावर्तन कोण, जितनी भी चीज़ें आपको डिटेल में पूरा पढ़ना है आपको, ये सब चीज़ें। अल्पतम विचलन कोण क्या होता है ये बच्चे ने फिगर अच्छे से बनाए हैं। तो यहाँ पर देखिए सावधानियाँ भी लिखे हैं। तो और चीज़ें मैं आपको दिखा सकता हूँ कि प्रयोग संख्या 5, तो प्रयोग संख्या 5 में बच्चों क्या लिखा है, अमीटर तथा वोल्ट मीटर के द्वारा ओम के नियम का सत्यापन करना तथा दिए गए तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना। तो आपको जरूर से जरूर इसको पूरा पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है ना। धारा को किस जो भी अमीटर वोल्ट मीटर को किससे मापा जाता है, जो भी है चीज़ें, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है ये जरूर आपसे एग्जामिनर पूछेगा, जरूर से जरूर, तो याद होना चाहिए आपको। और जैसे मैं आपको बता देता हूं कि सावधानियां में क्या है, चलिए देखिए सावधानियां में क्या लिखा है। वैद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं और अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ये आपको 1 नंबर से आपको पूछ सकते हैं एग्जामिनर कि वोल्ट मीटर को किस में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम की श्रेणी क्रम में, अमीटर को किस में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में कि समांतर क्रम में, आपको बताना है, ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो आपको सब अच्छे से याद होना चाहिए। और ये फिगर आपको बनाया गया है, बच्चे बनाए हैं। मीटर स्वेथ की सहायता से किसी तार के पदार्थ की विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना, ये सब बच्चे ने अच्छे से बनाए हुए हैं, तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो इतना ही है। और मैं आपको दिखाने वाला हूँ प्रोजेक्ट क्या बनाए हैं बच्चों ने। तो ये देखिए, ये प्रोजेक्ट ट्रांसफार्मर बनाए हैं, ये ट्रांसफार्मर, तो ट्रांसफार्मर कुछ अभी कम बन पाया है और बनाएंगे भी। और ये देखिए पटलित क्रोध है, प्रथम कुंडली और ये है, द्वितीय कुंडली ये है। घेरों की संख्या किसमें ज़्यादा होती है, किसमें कम होती है और क्यों होती है, इसको अच्छे से आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है और ट्रांसफार्मर क्यों उपयोग किया जाता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो मैं यही आपको बताने वाला हूँ कि सभी बच्चे स्कूल बराबर जाएँ। बस बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत आपकी परीक्षा सफल हो। मैं पूरा का पूरा नंबर बच्चों को दूंगा, जितने भी मेरे बच्चे हैं अच्छे से आप लोग को मैं बताने वाला, सभी बच्चों को अच्छा नंबर मिले। और 30 नंबर पूरा प्रोजेक्ट में, फिजिक्स में होता है, केमिस्ट्री में होता है, बायोलॉजी में 30 नंबर बच्चे पाते हैं। और मैं पूरा कोशिश करूंगा पूरा बच्चों को नंबर देने के लिए। तो आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।